हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा? साधारण नमक बोले तो सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा। लवण परिवार में इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। आपका बोर्ड एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, उसमें हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। लवण परिवार में से किसी न किसी में से हमेशा बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें अणु सूत्र पूछ देता है, रासायनिक नाम पूछ देता है और इसका कभी कभी यूज भी पूछ देता है। तो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ेंगे। कास्टिक सोडा और इसके रासायनिक नाम, अणु सूत्र, इसके निर्माण की विधि और इसका उपयोग, इसके बारे में जानेंगे। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका अणु सूत्र क्या होता है? NaOH। देखिए Na किसका सूत्र होता है? ये सोडियम का। तो ये हो गया सोडियम। OH क्या है? हाइड्रोक्साइड। तो ये हम कह सकते हैं इसको NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका निर्माण विधि हम जान लेते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? हमने पढ़ा जो साधारण नमक, हमने बताया कि साधारण नमक का यूज इंपॉर्टेंट है। साधारण नमक इसके इसलिए हमने पढ़ा, उस कास्टिक सोडा बनाने में इसका यूज होता है। तो देखिए कैसे यूज होता है इसका साधारण नमक का, हमारा सोडियम क्लोराइड का यूज। तो निर्माण विधि में हम देखते हैं, निर्माण विधि में देखते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड बोले तो साधारण नमक या कह सकते हैं या NaCl, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित किया जाता है, तब यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अपघटित होकर मतलब कि क्या है? टूटकर। अपघटन अपक्रिया के बारे में हमने पढ़ा है, तो वही दिया है कि यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH बनाता है। तो हमें मिल गया क्या? NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम इसी के निर्माण की विधि पढ़ रहे हैं, किसकी? NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो जो इस प्रक्रिया हुई है, ये प्रक्रिया निर्माण विधि में जो हम ये प्रोसेस हमने अपनाया है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब देख लेते हैं इसका सूत्र। देखिए यहाँ पर दिया है 2NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, फिर इसके बाद +2H2O, ये जल। ये अब क्रिया करवाया जा रहा है, तो क्या हो रहा है? ये इसमें विद्युत प्रवाहित किया जा रहा है। विद्युत प्रवाहित होने के बाद क्या हो जा रहा है? ये अपघटित हो जा रहा है। अपघटित होकर क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 2NaOH प्लस Cl2 प्लस CH2। तो 2NaOH क्या है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस Cl2 बोले तो क्लोरीन निकल गया, ये गैस है। हाइड्रोजन क्या है? ये गैस है। तो हमें क्या मिल गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम इस विधि से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका उपयोग जान लेते हैं। इसका उपयोग में सबसे पहले हम देखते हैं कि उपयोग, ये कास्टिक सोडा का उपयोग क्या होता है। पहला हम जानते हैं इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में होता है। हम जो साबुन और अपमार्जक का यूज करते हैं उसमें क्या होता है? ये कास्टिक सोडा से ही आप याद कर सकते हैं। कास्टिक सोडा है मतलब क्या है? ये काटने वाला सोडा है। तो कपड़े उपड़े धोने के लिए हमें कास्टिक सोडा की जरूरत होती है, जो साबुन अपमार्जक के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं इसका उपयोग क्या है? साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। दूसरा हम कह सकते हैं इसका उपयोग कागज तथा रेयान बनाने में होता है। कागज तथा रेयान जो है इसके बनाने में भी कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। तीसरा है इसका उपयोग तेलों के शोधन में किया जाता है। जो तेल है उसके शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है कास्टिक सोडा का। कोई भी चीजें आप देखेंगे, कास्टिक मतलब काटना या हटाना, किसी भी चीज का जिससे गंदगी वंदगी है उसे साफ करने में इसका उपयोग हो रहा है। देखिए साबुन अपमार्जक है, ये सब क्या है? चौथा हम देख रहे हैं, चौथा इसका उपयोग क्या होता है? धातुओं से ग्रीस हटाने में, जो ग्रीस होता है उसको साफ करने में क्या होता है? ये कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। पांचवा है ये कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका उपयोग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।